हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप लोगों के लिए हरियाणा पुलिस से रिलेटेड एक बिग अपडेट है भाई कि जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनका पीएमटी 8 अगस्त को मॉर्निंग में है। तो इन न्यू कैंडिडेट्स में भी कौन कौन से बच्चे हैं जो आप लोग बोल रहे थे, मेरे से पूछ भी रहे थे कमेंट में क्वेश्चंस कि मैम एब्सेंट्स हैं उनको मौका मिलेगा पीएमटी का। तो भी पहले ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि पीएसटी आपका स्टार्ट हो चुका है, तो पीएमटी का एक बार आप लोग को मौका दिया गया था। अब फिर से एचएसएससी ने न्यू बच्चों को पीएमटी का मौका दिया है। ठीक है गाइस, जो एब्सेंट थे और कौन से बच्चे इसमें हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया हुआ था या फिर जो बच्चे पिटिशनर बने हुए थे, उन बच्चों को क्या है कि पीएमटी का फिर से मौका मिला है। और पीएमटी का मौका वैसे तो मिलता नहीं है, बट इस बार क्या है कि जो ओवर एज और जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी वजह से क्या है कि एचएसएससी ने फिर से सब लोगों को पीएमटी में आने का मौका दिया है जो किसी वजह से एब्सेंट हो गए थे गाइस। और उनका पीएसटी कब होना है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ना कोई एडमिट कार्ड आ रहा है ना कोई बात। तो जो पिटिशनर बने हैं, जो मतलब अभी जो रिसेंट में बने हैं, तो उन बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है और उनका पीएसटी कब होगा। कुछ बच्चों का हो चुका है। ठीक है गाइज, तो क्या सभी को परमिशन मिलेगी? जो मतलब कि ओवर एज कैंडिडेट्स हैं, क्या उन सब बच्चों को परमिशन मिलेगी? और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका पीएमटी का रिजल्ट मतलब अभी आने वाला है 1-2 दिन में, वो कब आएगा? और जो मेल कैंडिडेट हैं जो फिज़िकल दे के आ गए हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारा फिज़िकल हुआ है कि नहीं हुआ है, उनके लिए भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको कि आपका रिज़ल्ट किस तारीख को आ सकता है। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले ये देखो, कल एक नोटिस आया था जिसमें ये देखो कि जो मेल कैंडिडेट है ना उनके लिए था ये नोटिस। 8 अगस्त की मॉर्निंग को सुबह उन बच्चों को बुलाया गया है ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। तो इसमें कौन कौन बच्चे इंक्लूडेड हैं, विद प्रूफ बात कर रही हूँ मैं आपसे गाइज, ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दिया। कल ये नोटिस आया आप लोग का। तो ये देखो कि 8 तारीख को वो बच्चे हैं जो कोर्ट के ऑर्डर से जिनको अलाउ किया गया है पीएमटी के लिए, अभी इनका पीएसटी नहीं है, सिर्फ पीएमटी के लिए इन बच्चों को अलाउ किया गया है। और या फिर ये देखो एक और है इसमें, और वो बच्चे भी हैं जो एब्सेंट हो गए थे भाई। ठीक है गाइज, तो एब्सेंट कैंडिडेट्स और इसके बाद कोई सेपरेट एडमिट, इनका एडमिट कार्ड जो पीएमटी के लिए गए हैं तो इनके एडमिट कार्ड में कोई इशू नहीं है, ये पुराना एडमिट कार्ड अपना लेके जा सकते हैं जो एब्सेंट कैंडिडेट्स हैं। बट इशू उन बच्चों के साथ है जिनका मतलब कि जो पिटिशनर बने हैं, कोर्ट केस किया है, उनके पास तो कोई एडमिट कार्ड नहीं है ना भाई। एब्सेंटी तो अपना ले जाएंगे पुराना वाला एडमिट कार्ड, नए वाले बच्चे क्या करेंगे? तो उनसे रिलेटेड इशू आ रहा है। तो कुछ बच्चे अभी एचएसएससी के सामने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और जो एक लिस्ट है कि इसका प्रूफ ये है कि जो पिटिशनर बने थे कुछ बच्चे, पिछली जो लिस्ट आई थी मेल कैंडिडेट की पीएमटी की 3rd लिस्ट, उसमें ये देखो ये बच्चे थे जो कोर्ट केस या किसी वजह से मतलब कि जिनको पिटिशनर बनाया गया था, उन बच्चों के जो ये रोल नंबर्स हैं उसमें इंक्लूड किए गए थे उस लिस्ट में। तो अब हो सकता है कि मैं तभी आप लोगों को बोल रही हूँ गाइस कि आपकी 4th लिस्ट भी आ सकती है पीएमटी की। पॉसिबिलिटी है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरे 100% आ जाएगी, हाँ, बट पॉसिबिलिटी है आप लोगों के आने की। मतलब कि 70% लगभग पॉसिबिलिटी है, 70 to 80% कि आप लोगों की एक 4th पीएमटी लिस्ट भी आएगी। ठीक है गाइस, और अब बात करेंगे कि आपका जो क्या इसमें सब बच्चों को परमिशन मिलेगी जो ओवर एज हो गए हैं, जो जिनका रिजेक्ट हो गया है। क्योंकि रिजेक्टेड में मेनली तो यही है जो एनेक्स्चर बी में बच्चे आए हैं कि वो ओवर एज वाला इशू हो रहा है, क्योंकि अदरवाइज तो बच्चों को जो एनेक्स्चर सी में डाल के जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया गया है। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है गाइज, तो हो सकता है भाई अगर आप लोग केस दी जाते हो, क्योंकि बीसीबी, बीसीए और ईडब्ल्यूएस वाला जेन्युइन केस है भाई, ऐसा नहीं है कि कोर्ट इसको डिनाई कर देगा, अदरवाइज तो ये भर्ती लटक जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को परमिशन मिलने के सब बच्चों को पूरे चांसेज हैं जो ओवर एज वगैरह हुए हैं सिर्फ ओल्ड सर्टिफिकेट की वजह से। और कोई इशू होगा तो मुझे नहीं पता, बट इतना मैं कहूँगी कि ओल्ड सर्टिफिकेट वालों को मौका मिलने के पूरे चांसेज हैं। एचएसएससी एक मौका देगी उन लोगों को। ठीक है, क्योंकि अभी भी देख लो कि पीएसटी आप लोग कह रहे थे कि फिजिकल हो रहे हैं, तो कैसे और बच्चों का पीएमटी हो सकता है? तो पीएमटी का भी अभी भी साथ में आ रहा है, और पीएमटी के साथ साथ ही वो शायद नेक्स्ट डेट या सेम डेट में पीएसटी भी करवा ले, ये भी पॉसिबिलिटी है भाई।
ठीक है गाइज, क्योंकि अभी फीमेल के पीएसटी भी स्टार्ट होने हैं, तो फीमेल का रिजल्ट भी आज या कल में आने की पॉसिबिलिटी है। पीएमटी का जो डिटेल्ड रिजल्ट था वो आ जाएगा, अभी किन बच्चों का पास है किन का नहीं है, तो रिजल्ट आता है, फिर उन बच्चों के एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे फीमेल के पीएसटी के लिए। और इनके पीएसटी के बाद 9 या 10 को इनका पीएसटी है, 9 और 10 को। तो मतलब ये मैं बता रही हूँ आप लोग को, अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, बट 9 और 10 को आपका हो जाएगा। जैसा कि मैंने मेल का भी बताया था, मेरी लास्ट वीडियो देखना, पुरानी वीडियो, उसमें भी आप लोगों को मिलेगा कि मैंने 1 अगस्त का बहुत पहले आपको बता दिया था मेल का कि इनके पीएसटी स्टार्ट हो रहे हैं गाइज। तो फीमेल का भी आप लोग 9 और 10 को मान लो, तो इसके बाद हो सकता है कि आप लोगों को मौका मिल जाए। और जो बच्चे ओवर एज या फिर ये इनका पीएमटी और पीएसटी एक साथ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अब बात करेंगे कि जो मेल कैंडिडेट हैं जो अपना फिजिकल दे के आ चुके हैं, उनको ये नहीं पता कि भाई हमारा पास हुआ है कि फेल हुआ है, तो उन लोगों के लिए भी एक मैं कहना चाहूँगी कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप लोगों को कि आपका 8 तारीख की जो डेट है ना, उसको शाम को या फिर 9 तारीख को, 8 और 9 दो ही डेट है, दोनों में आप लोगों का पीएसटी का मतलब फिजिकल का रिजल्ट आ जाएगा। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि और भी बच्चे हैं उनका फिजिकल होगा, फिर उनका क्या होगा, तो उनका फिर से निकाल देंगे रिजल्ट। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि सबका एक साथ ही आएगा, ठीक है गाइज। तो 9 और 10 को आप लोग उम्मीद कर सकते हैं, मतलब 8 और 9 को, कि आप लोगों का फिजिकल का रिजल्ट आ जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट का भी 10 की शाम को या फिर 11 तारीख को फिजिकल का रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें ये कह रही हूँ कि मैं फीमेल की, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि आप लोगों को भी मौका कम बच्चों को मिला है, टाइम रनिंग करने का मौका बहुत कम बच्चों को मिला है। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हम तो 4 महीने से रनिंग कर रहे हैं। भाई तुम कर रहे हो ना 4 महीने से, सबको थोड़ी पता है कि हमारा नाम रिजल्ट में आ जाएगा। जो 55 के आसपास वाले बच्चे थे, 55 के आसपास, तो वो बच्चे तो मतलब अपनी उम्मीद छोड़े हुए बैठे थे 55 वाले तो, कि भाई हमारा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने 60 की लिस्ट बताई थी, 60 वाले बच्चों का नाम आएगा, 55 से ऊपर वाले तैयारी करें। अब देख लो 47.5 जनरल कैटेगरी की लिस्ट। तो ये बच्चे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे, इन्होंने तो अपने एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ फेंक दिए थे गाइस। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि उम्मीद रखो अभी भी 4th लिस्ट की, और फीमेल कैंडिडेट पीएमटी 3rd लिस्ट की, क्योंकि फीमेल की तो अभी आ जाएगी 9 तारीख को या 10 तारीख को ही आ जाएगी, ठीक है। और मेल की भी इसी साथ में, दोनों की शायद हो सकता है कि एक साथ आ जाए, कोई बिग इशू नहीं है ये। और मेल की हो सकता है इससे पहले भी आ जाए, ठीक है। तो आप लोग पॉजिटिव रहें। और जिनका भी मैंने देखो ये एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये आपको ये बताई थी कि फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट में कितना डिफरेंस है, 2-2 नंबर का डिफरेंस हो रहा है। तो आप लोग भी जो ये फीमेल कैंडिडेट हैं, यहाँ पे 2-2 नंबर अपने कम कर लो हर एक कैटेगरी में, तो आप लोगों का भी इसमें नाम आने की पूरी पॉसिबिलिटी है फीमेल कैंडिडेट। और डीएसएम में तो पास वालों का भी आ जाएगा बिल्कुल, जो क्वालिफाई हैं, ठीक है गाइज। ऐसे ही मैंने इनके जो कितने बच्चे मतलब रिजेक्ट हुए थे उनके बारे में भी बताया था। देख लो ये बच्चे रिजेक्टेड है, एनेक्स्चर बी में ये बच्चे डाले गए फीमेल कैंडिडेट के इतने बच्चे, और एनेक्स्चर सी में इतने बच्चे, ये वाले बच्चे जो जनरल कैटेगरी में चले गए हैं। और ये वाले बच्चे वो हैं जो बिल्कुल रिजेक्ट हो गए हैं, ओवर एज इनको कर दिया गया है। तो इन बच्चों की मैं बात कर रही थी अभी पहले कि भाई मैं मतलब कि आप लोगों को एक फैक्ट के साथ बात कर रही हूँ, ऐसे बात नहीं कर रही हूँ। ये पूरा डाटा मैंने जो ऑफिशियल डाटा आया है वो डाटा है ये, ठीक है गाइस। तो आप इस पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी जानकारी अच्छी लग रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे देखो आप लोग कि ये मेल कैंडिडेट की बात है, इसमें देखो जनरल कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई थी, 52, फिर 49, फिर 47। तो भाई जनरल में तो अब पॉइंट्स में कुछ बच्चे होंगे जो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब बात रही कि जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनकी लिस्ट ऊपर गई है, तो उन बच्चों का क्या कसूर है भाई, क्योंकि जनरल में आपने इतना कर दिया, तो ये बच्चे जनरल से फॉर्म फिल कर देते। क्या ज़रूरत थी भाई तुम लोगों को इतना करने की, बेचारों का मतलब कि कुछ बच्चों का तो पीएमटी में ही नाम नहीं आया, तो आगे का प्रोसेस तो क्या करेंगे। फाइनल पेपर का छोड़ो तुम, भाई फाइनल में पता चला कि लिस्ट कम जाएगी, जब प्री में ही नाम नहीं आया तो फाइनल का क्या मतलब है, ठीक है। तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि हो सकता है कि इन बच्चों को भी मौका मिले, क्योंकि गवर्नमेंट अभी अपनी मतलब कि छवि बनाने के चक्कर में लगी हुई है, तो तभी वो बार बार बच्चों को बुला रही है। और एक कंडीशन और ये है कि बहुत सारे बच्चों का पीएसटी मतलब फिजिकल नहीं हो पा रहा है,
जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। नियर अबाउट 40% बच्चे ऐसे हैं जो फिज़िकल में फ़ेल हो रहे हैं। एक तो गर्मी, ऊपर से आप लोग की टाइमिंग, भाई आप लोग को टाइम ही नहीं मिला, इतना मौका ही नहीं मिला। वो बच्चे ठीक है भाई जिनके 60 से ऊपर नंबर थे, वो बच्चे तैयारी कर रहे थे, पहले से कर रहे थे, उनको उम्मीद थी कि भाई हाँ हमारा नाम फिजिकल में पक्का आएगा, तो उन लोगों की बहुत सारे बच्चों की तैयारी है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये वाले बच्चे हैं 47 वाले, ये बच्चे तो नहीं सोच रहे थे कि हमारा फिजिकल में नाम आएगा। हाँ हो सकता है कुछ बच्चे आर्मी की तैयारी कर चुके हों, उनको उनकी तैयारी है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं जो बिल्कुल सब कुछ अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के बैठे हुए थे। ठीक है गाइज। तो और ये देखो कि मेल कैंडिडेट की रिजेक्टेड लिस्ट में बी में लगभग 3000 बच्चे यहाँ थे और 3191 बच्चे ऐसे थे जो जनरल कैटेगरी में कर लिए गए हैं, और सेकंड लिस्ट में इतने बच्चे। ठीक है, तो इसी टाइप से आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मतलब वीडियो अच्छी लग रही हो या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्योरी हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रिप्लाई करने की। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।